सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हरक शिकारा के हाथ जोड़कर राम राम। 1 अक्टूबर का चुनाव आ गया है और जो चुनाव आया है, एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी कहते, जिसने परेशान नहीं कर रखा। 2013 के अंदर जब बीजेपी आन लाग रही थी, 2 मुद्दे ऐसे थे जिनको मैन मुद्दा बना गाने की कोशिश करी थी। दिल्ली के अंदर एक बलात्कार होया था जिस पर पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया था। सबसे अहम और मैन मुद्दा था, सड़का पर, रोडा पर, बैंदरा पर इन्होंने लिखवा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस टाइम पे। दूसरा मुद्दा था बॉर्डर के ऊपर एक सिर हमारे जवान का 100 काट के पाकिस्तान वाले अपने देश में ले गए। इन्होंने बताया मोदी साहब चिल्लाया करते रेलिया में 1 शर के बदले में 10 शर ले आऊंगा। ये ऐसे मुद्दे थे जिनके कारण हमारे दिल में उस आदमी ने जगह बना ली उस वक्त। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सरकार आए 10 साल हो चुके हैं पूरे। 10 साल के अंदर जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की, जिसे कहते हैं किसान, खेती, 80% आदमी हिंदुस्तान के अंदर खेती पर निर्भर है। जवान जब अपना हक मांग रहे थे, दिल्ली के चारों तरफ से दिल्ली को घेरे बैठे थे, 13 महीने तक इस इंसान की गर्दन नहीं मुड़ी। 750 हमारे किसान शहीद हुए, शहादत दी। उसके बाद एक छोटी खुशखबरी आई कि 3 काले कानून सरकार ने वापिस ले लिए। हम राज्य होकर लाडू बांट के अपने घर हम आ गए। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जीत कौन सी हुई उसमें हमारी? यूपी का चुनाव था, उस चुनाव को नगद करना था सरकार ने। आप लोगों को एक मीठी गोली दे दी, वह गोली याद दे दी जो 3 काले कानून थारे पल्लावा थे, भाई वे उल्टे ले लिए। वे लाड़ लाग रहे थे, हम नाटा थे, तो इसमें किसाना का को भला थोड़ी होया है। और वही कानून आप छोटे छोटे तोड़ तोड़ के हमारे ऊपर लान लाग रहे हैं, और तुम लवेरा भी नहीं पाटता के लावे हैं। दूसरी बात, 750 किसान शहीद हुए, हजारों करोड़ रुपया उड़ा लंगर धरने चलिया करते हमारा बर्बाद होया। वो को अंबानी अडानी की गोश्त नहीं गया, वो हमारे काका ताऊर की गोश्त गया। पीटीआई रोडा पे न पीटे, मास्टरी न पीटे, पहलवानी न पीटे, सरपंची न पीटे, रेली न बेची, जहाजी न बेचे, प्रॉपर्टी न बेची, और तो और लाल किला भी गिरवी पे टेक रखा, जिस पे क्या है हिंदुस्तान का आजादी वाले दिन झंडा लहराया जाता है, वो भी अंबानी हरके गिरवी रख लिया है। एक इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि इनके खिलाफ आवाज उठा सके। अंग्रेज शायद कम बुरे थे, उनसे भी ज्यादा हत्यारे और बुरे ये लोग हैं। हाल की खबर बताता हूं, अभी 1 हफ्ता पहले अपने एक डॉक्टरनी थी, डॉक्टरनी के साथ हॉस्पिटल में घुस के बलात्कार कर दिया। यानी कि अपने घर के अंदर जो सुरक्षित जगह होती वहां भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड के अंदर एक 10 साल की लड़की के साथ एक डॉक्टर ने अस्पताल में बलात्कार कर दिया, मात्र 10 साल की लड़की के साथ। 15 मिनट के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता, 15 मिनट की एवरेज, 15 मिनट में एक बलात्कार की खबर आया करे। दूसरी बात, न जाने इतनी कितनी खबर है जो बेचारी अपनी शर्म के मारे, अपने डर के मारे, अपनी इज्जत आबरू बचाने के मारे, ऐसी तो हजारों लाखों हैं जो लिखवाती है, कोई न की रिपोर्ट लिखवानी बेटी जो नहीं काबिल। मेरा आप सबसे ये कहना है, बेटी सुरक्षित नहीं, पहलवान सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, जो गांव का मुखिया होता है जिसको हम सुनते हैं सरपंच, वो सुरक्षित नहीं। इसके बाद आती है बात जवानों की, जो 1 सर के बदले 10 सर काटने वाली बात थी। पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, जिसके दम पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। हमारे बीच में 42-44 छोरे हमारे जो थे वो शहीद हो गए। उनके परिवार के हालात देखो, बेचारे को सब्जी बेचा, को दूध बेचे।
ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बॉर्डर के ऊपर से खबर नहीं आती 4 जवान शहीद, 5 जवान शहीद। आंकड़े निकाल के देखना, अकेले हरियाणा और पंजाब के 5000 घर ऐसे हैं जिनकी वंश बेल खत्म होगी, जिनके एक छोरा था वो बॉर्डर के ऊपर शहीद हो गया, एक मर्द मानस था वो बॉर्डर के ऊपर शहीद हो गया। लेकिन दुख की बात ये आती है जब यो चुनाव आवे है, यो बटन दबन वाला दिन आवे है, सारे दुख दर्द तकलीफ आप लोग पता नहीं कैसे भूल जाते हो। ये तो है भारतीय जनता पार्टी जिसकी हकीकत आप लोगों के सामने है। ईब जो घोषणा होने लग रही है दिन प्रतिदिन, ये भी फ्री वो भी फ्री, ये भी छूट वो भी छूट, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को भगाने के लिए दिखावा है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। एक भर्ती करी थी 1 साल पहले की बात से, 1-1.5 साल पहले की, एमपी आयोग इलेक्शन जीतना था इस खातिर काट दी। उसमें 7,500 बालक लिए थे। भर्ती का नाम था CPLO, ग्राम पंचायत ऑपरेटर। हर एक गांव में ऑपरेटर बैठाए थे, सरकारी नौकरी थी। उस सरकारी नौकरी के अंदर 2 टेस्ट हुए नेगेटिव मार्किंग के, जवान बालक समझते होंगे। दोनों टेस्ट उन बालका ने पढ़े, यानी कि पढ़े लिखे बालक लगे। और जब पढ़े लिखे बालक नौकरी लगे, उन्होंने 1,000 रुपये फार्म की फीस दी थी। 7500 बालक लगे तो लगभग मान के चलो 7 से 8 लाख बालका ने फार्म भरे थे। 7-8 लाख बालका ने 1,000 रुपया सरकार ते दिया। सारा चंदा इकट्ठा करके चुनाव मिला लिया। लोग दिखाती नौकरी दे दी। इब नौकरी वाले गलबेरा के कर रखा पर तो पेंशन देने की कहे क्या से दे देंगे। सरकारी नौकरी वाले तो 6,000 रुपये दे तनख्वाह उनकी। 6,000 भी किन है जो ग्राम पंचायत में ऑपरेटर है, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वे रोने लग रहे हैं। 4 महीने हो लिए तनख्वाह ना देते, फ्री के मजदूर है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को अपने बेटा पर जरा सी भी तरस नहीं आती? उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही। 25-25, 30-30 हजार की प्राइवेट नौकरी छोड़ गए, वे 6,000 की नौकरी करें सरकारी। और उसमें भी एक रूल लागू कर दिया, तारिया जो नौकरी है मात्र 5 साल की रहेगी, क्योंकि 5 साल में अगले चुनाव आ जाएंगे। चुनाव तो पहले घोषणा कर देंगे, तुम सब पक्के कर दिए, फिर आचार संहिता लग जाएगी, उडुक-डुकी में फिर अगले चुनाव आ जाएंगे। इनका काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बहलाने फुसलाने का। न्यू मान लो जो बीजेपी तब वोट देगा वो अपने परिवार के साथ गद्दारी करे, अपने बच्चा के साथ गद्दारी करे, अपने बेटा के साथ गद्दारी करे। इस बात को समझ लेना, वोट जिसको देना दियो, लेकिन बीजेपी को वोट देने वाला हकीकत में गद्दार है। और जिसका चश्मा इस नाम का चढ़ रहा है, यह हिंदुआ की पार्टी है, वो चश्मा भी थारा थोड़ा तार दो। नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री साहब, उनकी कदे नेट पर बैठकर जाति सर्च करना, उनकी जाति क्या है। जिसको आप हिंदुत्व का प्रतीक मानते हो, क्या कभी उसकी जाति सर्च करी क्या है? वो तेली जाति से संबंध रखते हैं। तेली जाति कौन सी जाति में आती है? उन्हें बना रहे हो हिंदुआ का राजा। आप लोगों ने बेरा होगा किस जाति में, वही भी से अगली बात हिंदुआ तीकरिया के है। एक राम मंदिर खुल्या होगा, सबने पता होगा। राम मंदिर नाम से जो ट्रस्ट बना है उसका आंकड़ा निकाल के देखना। ट्रस्ट के मंदिर में एक भी जात नहीं, एक भी गुज्जर नहीं, एक भी राजपूत नहीं, एक भी ब्राह्मण नहीं, एक भी दलित नहीं, सारे के सारे गुजराती बाबू हैं। मतलब हिंदू का ठेका वे ले रहे हैं। मारता देश ले काढ़ा दे दिया, कोई तो हक होगा किसी चीज में। मोदी साहब ने, आपके जो प्रधानमंत्री साहब है हिंदू राजा, जहां से ये सांसद बनते हैं 400 मंदिर हटवा दिए, वहां से 400 मंदिर आंकड़ा निकाल लियो। कदे नहीं मानो छोरा झूठ बोलता हो। गुजरात के जहां के जिस वक्त ये सीएम थे 500 मंदिर वहां से हटवाए। वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार की 500 मंदिर राजस्थान में घोषणा हटवा दिए। ये आपके हिंदू राजा, इनके लिए पार्टी से बड़ी कोई चीज नहीं, चाहे इनको हत्या करनी पड़े या बलात्कार करवाना पड़े, इनके लिए छोटी सी चीज है।
एक बात समझ लेना, जब जब सरहद पर तनाव है हिंदुस्तान के अंदर, ये सोच लेना चुनाव है। डेली खबर आती होगी 4 बच्चे शहीद हो गए, 5 बच्चे शहीद हो गए। जिस दिन अब ढोंगी बाबा अगर रैली करेगा, पहला ही शब्द ये होगा, मित्रों इनको मरवाने वाली कांग्रेस है, मन जताओ। ये इनका जो साजिश से एक खेल है, एक तो इनको समझने की कोशिश करो। इसके बाद आती है दूसरी पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस जो पार्टी है वो हाल फिलहाल विपक्ष है। हमारे दिल दिमाग मन में एक बात है, हमने कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करना है। आपके बेटे आपके बच्चे को भी आज जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अख्तना गुवाने तो भाई तेरी टिकट फाइनल छोरे, तू मेहनत कर। लेकिन बड़े जाना नकारा की काबू साचा जब हो यार, जब वो जमा ले। दूसरी बात यह है, पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए पहले से ही तैयार। आज की बात नहीं है। जिस वक्त उपचुनाव होया, उपचुनाव के अंदर सांसद साहब दीपेंद्र हुड्डा जी ने रात के 2 बजे बुलाया था कपूर नरवाल साहब की कोठी में। वे बड़े आदमी है, ज्यादा प्रोग्राम रहे, शायद उनका नाम भी याद हो, मैं याद दिलवा देता हूँ। रात के वक्त 200 लड़का ने लेकर गया। मैं 2 बजे कोठी के अंदर गया तो 40 मिनट मेरे से बात करी। उन्होंने बताया अगला प्रोग्राम जो कल का प्रोग्राम वो मैसवाड़ का है। कूड़े भाई छिकारा, थोड़ी अपनी ताकत दिखा, अपने युवाओं की ताकत दिखा। सबसे अगला जो 4 किलोमीटर का काफिला था, जितनी भी गाड़ियां थी वे मेरी थी। ये बात है भालू के चुनाव की। पहलवान जी विपक्ष में खड़े थे, उन दोनों के चुनाव की। आज भी वीडियो पड़ी पा जाएगी। हर सीट पर जितना हंगालाया उतना लगाया। पहले ये बता दिया था 50,000 वोट आऊंगी, पहलवान गए 62 से 65,000 वोट आऊंगी। जितनी आ गया भालू गए, उसकी 12,500 वोट आते ही विजय हुई। मैंने कदे ये नहीं कही एमपी साहब मैं आपको परेशान करूंगा या मैं आपसे कोई काम करूंगा। हमारी दुश्मनाई जो होती हमने बीजेपी हरानी थी। हमारा दर्द था, हमारे किसान गलत मारे हैं, जूत मारे हैं, आंसू गैस के गोले छोटा है। हमारी को कीमत नहीं मान रही, हमारी कोई इज्जत नहीं है कहीं। अब बात ये आती है, तुम आगे बढ़ते क्यों नहीं? हमारे बालक आगे क्यों नहीं बढ़ते? जब तक इस सत्ता की कुर्सी पे गरीब का, दलित का, जवान का, किसान का थारा बेटा खुद नहीं बैठेगा ना, वो काम नहीं होगा। थारा जो तुम चाहो वो काम जब तक नहीं होगा, जब तक तुम अपने बड़का न मजबूत नहीं करोगे। अब बारी मेरी आती है, मेरी जिम्मेदारी दे दी भाई, टिकट ले लड़। गोवाना के अंदर से वादा करता हूं आप लोगों के बीच में खड़ा होकर हरियाणा की सबसे बड़ी जीत दर्ज करके दिखाऊंगा। 1 लाख वोटा से जीतांगे। ये जो वोट है ये काम के नाम पर मांगेंगे, क्योंकि काम आपके बालक ने जो कर रखा आप लोगों के बीच में बता दूं। भाग्यशाली जगह पर खड़ा हूं। इस गांव के अंदर भी 3-4 बार लड़कियां की शादी करवाने का सौभाग्य प्राप्त होया मैंने। ये लगा लेना आपके बेटे आपके बच्चे ने 2012 तो 24 आ गया, 10 साल 12 साल हो चुके। 12 साल में लगभग 1000 उन बेटियां के ब्याह करवा दिए जिसका बाप जिंदा नहीं, जिसकी माँ जिंदा नहीं। 150 से ज्यादा उन बहनों के भात भर दिए जिनके पाटड़े पर चढ़ने के लिए भाई नहीं था। 5000 से ज्यादा परिवार बसा दिए जिनके अंदर पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जब कोरोना नाम की बीमारी आई, सारे नेता मंत्री घरा के ताला मार के भीतर सोवन दे डरते। सारे छोरे ने उस टाइम पे जो भूखे मरे थे, जिनकी दाढ़ी टूट गई, झुग्गी झोपड़ी आया थी, कम से कम 5 लाख आदमियों को राशन खिलाया। 5 लाख। कहने का तात्पर्य ये है, सारे काम गुणवान लग गया तो तड़का हो जाएगा। यो बिना पद बिना पावर के थारे बालक ने ये काम करके देखा रहे। अगर तुम थारे बालक का आशीर्वाद दो हो, थारे बालक के हाथ मजबूत करो हो, थारा बालक वादा करे थारे बीच में खड़ा होकर, जो काम विधायक 5 साल के अंदर करता है वो काम थारे बीच में बैठ के 1 महीने में करके दिखाऊंगा, या गारंटी है। उम्र भले ही थोड़ी है, काम कर करके तप रहे हैं, तारे बीच में रह कर बहुत कुछ तारी संगत सीख रहे क्या है। ई चुनाव प्रचार करने के नाम के जो भी आऊंगे, आरोप लगाना, गलत साबित करना उन लोगों का काम है। वो न्यू भी बताओगा छोरा बीजेपी ने छोड़ रखा है। कल हमारे
विधायक साहब कहने लग रहे थे माइक पकड़ के अपने सोन आड़े घुमाने वाले मंडी में न्यू भूल गए अग भाई थारा दुश्मन जो हुआ बीजेपी पार्टी है दुश्मन रक्षकारा दी क्या नया छोरा है टिकट लेके जाने लग रहेगी पूछ पकड़ ले मंडी में माइक पकड़ के न्यू कहने लग रहा विधायक साहब है यो तो बीजेपी का छोटिया उड़े और जब उड़े किसाना में उड़े खड़े थे सब ताक गए जब वे लठ लाग गए थे जूत लाग गए थे हमारे हाथ गोटे टूटे थे जब वे न्यू कहने लग रहे थे तो कांग्रेसी हैं कांग्रेस ने बैठा रखे हैं इब हम अपने हक के लिए आगा वहां और हम ये कहा विधायक साहब आप बुजुर्ग हो गए आपकी उम्र 74 साल की होगी बतेरी है इस हल्के नहीं आजाद कर दो किसी नए बालक का आशीर्वाद दे दो इसमें आपका भी बड़ पन रहेगा हमने काम करने का मौका मिल जाएगा गलत बात है कि जी ठीक बात है और एक चीज की उम्र होती होगी 60 साल पीछे तो सरकार भी आपने न्यू मान लो रिटायर कर दे न्यू कह दे हाथ बड़ा दम नहीं रहा सुनन कम लग गया क्या था दिखन कम लग गया यो जब छोटेगा जी जब आप आंगा करोगे यो तो न्यू कहने लग रहा पहला मैं फिर मेरा छोरा और आगे मेरे छोरे का छोरा हो जाए तो उसका तहसील नाम करा दियो हमें रहने चाहिए और को आना ही नहीं चाहिए देखो जी ऐसा है राज जो होता है जरूरी थोड़ी एक का परिवार करेगा ये तो अदला बदली होगी जब तो काम होगा हम तो इतना एक विधायक साहब का इस समय बड़पन है विधायक साहब आपका धन्यवाद आपने हमारी बात सुनकर न्यू तो बताई हम बीजेपी के यहाँ हम तो अपने आपने न्यू मान्य आते जमींदार के बालक का गलत न गलत और सही न सही का दूसरी बात मन तो मेरा भी पट्टा विधायक साहब बोलना मैं तो गूंगा ही मान्य न्या डलाया करता जब को चाहता ना न्यू बेरा ना जाने को उत्साह सुना करता सुना ये को काम बताओ न्यू क्या बड्डे बुजुर्ग एक का बात कर रहे हैं वो तो आपने बेरा होगा जी दूसरी बात ये अगर आपके बच्चे के कामा में दम हो 1% आपके बच्चे की पोच ऊपर नहीं आपके बच्चे की पोच आप लोग आती हाथ जड़वा लो अपने कितने थारे पा पकड़ लो अच्छा 3 दिन पकड़वा लो ऊंचे दरबारा में जाके या पैर पकड़ने की हाथ जोड़ने की मेरी आदत नहीं है टिकट मिल गई तो बता दी 1 लाख वोटा की जीत अगर नहीं मिली लड़ा 100% फिर भी गए निर्दलीय लड़ांगे निर्दलीय लड़का जीतांगे जीत का अपनी ताकत दिखावांगे और उड्डा साहब तो रजा के नुकाएंगे लो उड्डा साहब हम भी आपके यहाँ विधायक साहब तभी पेंडा छुट जाएगा और उड्डा साहब ने हमारी ताकत का भी मेरा बच जाएगा इस मारे हाथ जोड़ के अब की बार आप लोगों से एक आशीर्वाद चाहिए चेहरा देख कर वोट दियो जी काम के नाम पर वोट दियो पार्टी देख कर नहीं थारा बालक जब इतनी हिम्मत इतनी मेहनत कर रहा है घनी छोटी सी उम्र में लग गया था या छोरी खड़ी होगी 6-7 साल की होगी ओडक से की माँ गुजर गई थी दादा गुजर गया था दादी गुजर गई थी मन ने बेरा डोलवा में पड़ोसिया की शीत मांग थे शीत के नाम की गाड़ मिल लिया करती वे दिन देख रहती है 6ठी क्लास में 12 रुपये फीस होया करती दिन ही जाया करती 9वीं क्लास में मजदूरी करने लग गया था रोडी डस्ट के ट्रक खाली करने लग गया था ये बूढ़े तो उठ के अगर कोई संघर्ष करके इस तोड़ में खड़ा है तो जो ऊंची सोच के ऊंचे घराने के आदमी उनका जलन फील हो गए न्यूकन लग रही यू कड़िए तो पैदा हो गया यू हम मन नहीं जीने दे रहा क्योंकि उनको अपनी सियासत अपनी कुर्सी हलती दिख है विधायक साहब तो न्यू सोच रहे थे न्यू कहते कुर्सी पे मरूंगा आखिरी सांस से पे लेना यो बटे उकड़े था आ गया एक और नया तो आप सबसे इतना ही कहता हूँ बदलाव का दौर है बदलाव के साथ चलोगे तो काम चलेगा जी काम करने की उनकी उम्र नहीं रह रही है मेरा तो मानना ये विधायक साहब से किसी कुन में सुनता हो आपका को आदमी सुनता हो क्योंकि काम के लिए दो मानस तो ले रहा है दो मनसा में के कदा पैसा हो तो न्यू कहने लग रहा हूँ जी आपने तो नए नौजवान आशीर्वाद देकर रेस्ट कर लेना चाहिए उसमें आपकी बहादुरी रहे 28 साल हो चुके हैं जी पहली बार 96 में मंत्री बनाया था छोटा समय नहीं है आप लोगों से अब की बार पहली बार तो टिकट लावांगे ना लावांगे तो जी आप लोगों का साथ चाहिएगा आप लोग मिलती टिकट हो आप आगे होगा चलोगे तारा छोरा लड़ाई लड़ने में घाट निकाल लगा ये बात है हम क्या घाट निकालेंगे इतना प्यार इतना मान सम्मान दिया इतनी गौर से मेरी बात सुनी मेरे मुख से कोई गलत शब्द गलत बात निकल गई हो आपका बेटा हूँ आपका बच्चा हूँ हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ 1-2-3 चीजा तो बच्चियों जरूरिया जरूर कहूँ ये कोई किसी प्रकार की तो वीडियो बना के सुना देगा निकली किसी प्रकार की काट करके के मैं ऑडियो सुनाऊंगा किसी प्रकार की न्यू बताऊंगा तो बीजेपी ने रुपये दे रखे हैं
किसी प्रकार की मतलब हर प्रकार के आरोप लगाने का समय आ गया। सिर्फ एक बात कहनी है भाई, ये इतने काम कर रहा है, इसके बारे में भी बता दो कि मैं एक बात और बता देता हूँ, जितने टिकट आले आवे, जितने निर्दलीय आले आवे, सारा ने इकट्ठे करके एक उड़ने तोल लियो, थारे छोरे ने एक उड़ने बैठा दियो, जब मेरे दादे काम भी करवाए पागे, तारा छोरा जिंदगी में मुंह नहीं देखा होगा यार। अगर सारे के मिलकर डबल काम कर रहा हूँ, फिर वोट देने का अधिकार भी बनाए। गलत बात मुंह तलकड़ी हुई, मैं फिर माफी चाहूँ। आप सब ने इतने प्यार से बात सुनी, इतना मान सम्मान दिया, समस्त ग्रामवासियों का हाथ जोड़ कर धन्यवाद। राम राम जय। लो जी ने बताओ।